स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किनर की थ्योरी को। स्किनर की जो लर्निंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो गाइज़, इससे पहले हमने पावलोव की थ्योरी को डिस्कस किया, लर्निंग के बारे में जाना, और अभी हम लर्निंग की थ्योरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज की जो थ्योरी होगी वो स्किनर की होगी, जिसमें हम स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड सभी चीज़ें, सभी जो उन्होंने थ्योरी में क्या बातें बताई, क्या कंसेप्ट थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़रूर आप पूरा देखें। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर इस वीडियो से कहीं न कहीं कंसेप्ट समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बीएफ स्किनर के बारे में सबसे पहले हम जाने तो अमेरिकी थे, ठीक है? बीएफ स्किनर जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और एक मुख्य व्यवहारवादी थे, ठीक है? ये भी क्या थे? बिहेवियरिस्ट माने जाते थे। इनका जो सिद्धांत था, जो इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी, वो थ्योरी कहीं न कहीं रिलेटेड थी थॉर्नडाइक के नियम पर, ठीक है? थॉर्नडाइक ने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट थॉर्नडाइक का क्या था कि जब हम किसी काम को करते हैं, अगर हमें उस क्रिया को करके, उस कार्य को करके कुछ हमें उसके जो है कुछ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम क्या है उस क्रिया को बार-बार दोहराते हैं, ठीक है? और अगर हमें जो है उस काम को करके कोई भी चीज़ मिल नहीं रही है, तो हमें असंतुष्टि होती है, हमें अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर प्रभाव गलत पड़ रहा है तो हम उस कार्य को नहीं करते हैं। तो इसी पे रिलेटेड थी स्किनर की थ्योरी। स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो था वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। ओके, और ये जेबी वॉटसन से भी प्रभावित थे, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, मुख्य व्यवहारवादी माने जाते हैं। और इन्होंने 1938 में अपनी थ्योरी को दिया था, जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं, जिसे हम सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है? तो देखो आगे चलते हैं। अब देखो, पावलोव की थ्योरी से अगर हम इस थ्योरी की तुलना करें, तो पावलोव के सिद्धांत में जो लर्नर था, उसकी भूमिका वहाँ पे पैसिव थी। जो पावलोव ने डॉग पे गाइस एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था कि डॉग को उन्होंने बांध के रखा है, और डॉग के सामने वो क्या ला रहे थे? खाना ला रहे थे। वहाँ पे डॉग खड़ा है, उसके मुँह से सलाइवा आ रहा है खाने को देख कर के। यहाँ पे डॉग कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है? पावलोव की थ्योरी में ये था। लेकिन स्किनर की थ्योरी में कुछ अलग था। स्किनर की थ्योरी में क्या था कि जो लर्नर की भूमिका थी, वो एक्टिव थी। मतलब कि स्किनर ने जो रैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो रैट था, वो क्रिया कर रहा था। अब कैसे क्रिया कर रहा था, वो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो नीचे है, कि स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी को गलत साबित कर आरएस को सिद्ध किया। अर्थात पहले अनुक्रिया होती है और बाद में उद्दीपन होता है। देखो, स्किनर ने क्या कहा था, थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? एस आर बोलते हैं। देखो, एस और आर क्यों बोलते हैं? ये एस और आर आपको पता होगा कि जो एस होता है गाइस, वो होता है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है वो, ठीक है? स्टिमुलस का मतलब है कोई भी उद्दीपन, जिसके प्रति हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें इफेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब उस स्टिमुलस को देख के क्या हो रहा था? रिस्पॉन्स हो रहा था, हम कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं। तो वहाँ थॉर्नडाइक की थ्योरी में बिल्ली खाने को देखकर अनुक्रिया कर रही है, तो खाना पहले आया ना बिल्ली बिल्ली के सामने, तब बिल्ली बिल्ली ने क्या किया? अनुक्रिया की, कुछ काम किया, वो बॉक्स से निकलना चाहती थी। लेकिन ये गलत, इसको कहा स्किनर ने गलत, और अपनी थ्योरी इन्होंने दी और इन्होंने बोला कि आरएस होता है, यानी कि पहले रिस्पॉन्स हम करते हैं, उसके बाद हमें स्टिमुलस मिलता है। समझ आया आपको? कि जैसे जो थॉर्नडाइक की थ्योरी में खाना पहले आया, बाद में बिल्ली ने कुछ किया, लेकिन स्किनर की थ्योरी में रिस्पॉन्स पहले करना पड़ता है हमें सीखने के लिए। यानी कि चूहा जो था, जो रैट था, वो उसने पहले प्रयास किया, उसके बाद उसको क्या मिला? उसके बाद उसको स्टिमुलस मिला है, ठीक है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे आपको जब ये थ्योरी हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइज, अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया है। यहाँ पे मैं एक आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज़ें हैं। देखो क्या हुआ था उनकी थ्योरी में, बॉक्स में एक स्किनर बॉक्स था, ठीक है? उस बॉक्स में चूहा था। अब चूहा जो है, वो उसके सामने कुछ नहीं लाया गया, वो चूहा भूखा था। अब क्या किया, भोजन पाने के लिए वो इधर उधर पैर मारने लगा, यानी कि उसके सामने कुछ भी नहीं दिया, अभी उसको कुछ भी खाना वाना कुछ भी नहीं दिखा उसको। वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने आप ही हाथ पैर मार रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जब उसने बहुत बार पैर मारा,
आस-पास इधर-उधर वो भागा, ट्राई किया निकलने के लिए। तो क्या हुआ कि अचानक से उसका जो चूहे का पैर था वो एक लीवर पे उस बॉक्स के अंदर पड़ा। उस लीवर के पड़ने पैर पड़ने पर खट से आवाज़ आई उस बॉक्स में और एक बल्ब जला, ठीक है? एक लाइट जली और आवाज़ आई और उस आवाज़ के जलते ही उसके सामने खाना आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जब चूहा बार-बार ये करने लगा, तो उसने उसने ये चीज़ सीख लिया कि अगर मैं लीवर पे पैर दबाऊँगा, तो मैं मुझे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो इससे स्किनर की थ्योरी में क्या हुआ कि लीवर दबाने की अनुक्रिया को चूहे ने क्या किया? सीख लिया था, ठीक है? यहाँ पे उसके सामने गाइस कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया, यहाँ पे पहले चूहे ने प्रयास किया, उसने पहले पैर मारा, उसके बाद उसको एंड में क्या मिल रहा है? यहाँ खाना मिल रहा है। तो यही स्किनर ने कहा कि पहले हम कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पे चूहे का रिस्पॉन्स क्या था कि चूहा हाथ-पैर मार रहा है, इधर-उधर घूम रहा है। रिस्पॉन्स जब उसने किया तब जाके उसको स्टिमुलस मिला, तब जाके उसको उसको खाना मिल गया खाने के लिए। तो यही स्किनर ने अपनी थ्योरी में बात की है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या था कि लीवर दबाने की से होने वाली आवाज़ और जो भोजन था, वो चूहे के लिए क्या था? पुनर्बलन था। मतलब इतने जो उसने प्रयास किए, इधर-उधर घूम रहा था, वो पैर हाथ मार रहा था, तो क्या हुआ? जैसे ही लीवर पे उसका पैर दबा, आवाज़ आई और एक जो है लाइट जली और उसको भोजन मिल गया। तो ये चूहे के लिए क्या था? पूरा रीइन्फोर्समेंट है, यानी कि उसको पुनर्बलन मिला ताकि वो और ज़्यादा कर सके आगे, ठीक है? तो वो क्या है? सीख गया। अब देखो इसका कंक्लूजन थ्योरी का देख लेते हैं क्या है कि पहला है कि सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है, ये कहा स्किनर ने कि हमारे सीखने में भी क्या होता है? पुनर्बलन का बहुत महत्व होता है। अगर हमें किसी कार्य को करके पुनर्बलन मिल रहा है, तो हम उस कार्य को बार-बार करना चाहेंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको पुनर्बलन ही कुछ नहीं मिल रहा, आप करे जा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो आप उस काम को एक टाइम के बाद छोड़ दोगे। तो ये कहा स्किनर ने। दूसरा है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। हमें पहले अनुक्रिया करनी पड़ती है, तभी हमें उद्दीपन मिलता है। अगर मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको सीटीईटी करना है, आपको यूपी टेट करना है, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अनुक्रिया करनी पड़ेगी। आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको स्टिमुलस मिलेगा, आपको फल मिलेगा। तो ये कहा स्किनर ने। थर्ड होता है कि जैसे-जैसे हमें बलन मिलता है, वैसे-वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने में तीव्रता आती है। इस थ्योरी से जो स्किनर थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे-जैसे चूहे को पुनर्बलन मिलता गया, वैसे-वैसे वो लक्ष्य की क्रिया में और सही सही चीज़ करने में उसकी तीव्रता आई। देखो यहाँ पे क्या था कि जब चूहा जो है, एक बार उसका पैर दबा उसको भोजन मिला, दूसरी बार पैर दबा फिर उसको भोजन मिला, तीसरी बार फिर मिला। तो जैसे-जैसे उसको पुनर्बलन मिलता गया, एक टाइम ऐसा आया कि वो जैसे ही उस स्किनर ने उस चूहे को बॉक्स में डाला, वो जाते ही उसने लिवर पे ही पैर दबाया, उसने इधर-उधर कुछ भी अनुक्रिया नहीं की। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि हमें जैसे-जैसे पुनर्बलन मिलता है, हम उतना ही ज़्यादा-ज़्यादा सीखते जाते हैं, ठीक है? अब देखो आगे है इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सीखने संबंधी व्यवहार को सक्रिय अनुबंधन संचालित करता है। देखो यहाँ पे सक्रिय अनुबंधन क्यों कहा गया है? यहाँ पे जो लर्नर है, वो पैसिव नहीं है। यहाँ पे लर्नर कुछ काम कर रहा है। यहाँ कुत्ते के वाले थ्योरी में क्या था पावलोव की थ्योरी में कि वो खाली बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। उसके मुँह से लार निकल रही है, उसके सामने भोजन दिखाया जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। बट यहाँ पे क्या है, चूहा एक्टिव है, तो इसीलिए इसको सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, वो इस थ्योरी में एक्टिव है, ठीक है? अब थोड़ा और देखते हैं आगे इसके बारे में। अब गाइज़ इनकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्रियाविधि, इनकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ विशेषताएँ हैं, कुछ टर्म्स हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एडिशनल आपको पता होना चाहिए, तो एक जल्दी से हम देख लेते हैं ब्रीफली इसके बारे में क्या था। वैसे हमने मेन थ्योरी कर ली है, थ्योरी का कांसेप्ट आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? तो देखो इसमें क्या बोला कि व्यवस्थापन होता है, स्किनर ने बोला अपनी थ्योरी में कि व्यवस्थापन पर यहाँ पे बल दिया गया स्किनर की थ्योरी में। व्यवस्थापन का मतलब होता है कि जैसे कि एक कुम्हार किसी मिट्टी के बर्तन को बनाता है, वैसे ही इस थ्योरी में एक प्रयोगकर्ता प्राणी के व्यवहार को निर्देशित करता है, उसको व्यवस्थित करता है, ठीक है? मतलब उसने चूहे को के व्यवहार को वहाँ पे क्या किया, व्यवस्थित किया कि भई जब चूहा लीवर पे पैर दबा रहा है तब उसको भोजन मिल रहा है, तो एक तरह से उसका बिहेवियर बनाया गया, इसीलिए बिहेवियरिस्ट थ्योरी कही जाती है इसको, ठीक है? दूसरा आता है विलोपन।
देखो विलोपन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और अगर आपको पुनर्बलन नहीं मिल रहा है, तो आपका जो है सीखने में कहीं न कहीं विलोपन हो जाता है। हम उस चीज़ को जो है करना भूल जाते हैं, हम उस चीज़ को नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे चूहे को जब काफ़ी देर तक थ्योरी में ऐसा हुआ कि जब चूहा बार-बार लीवर पे पैर दबा रहा है, लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया, तो एक टाइम ऐसा है कि जो चूहे की लीवर दबाने की जो क्रिया थी, वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इसको कहते हैं विलोपन। अब विलोपन के बाद आता है ऐच्छिक प्राप्ति। ऐच्छिक प्राप्ति का मतलब है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में ये होता है कि जब विलोपन हो जाता है हमारे सीखने में, तो अगर विलोपन के बाद फिर से पुनर्बलन दिया जाए, तो निष्पादन जो है, जो परफॉर्मेंस होता है, वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है? ऐसे ही हमारे साथ होता है, अगर हमें काफ़ी दिन से मान लीजिए कोई बहुत ही हमें कुछ नहीं मिल रहा कुछ करके, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन अचानक से अगर हमें कुछ मिल जाए रीइंफोर्समेंट, तो हम दोबारा से उस काम को करने लगते हैं तेज़ी से। तो इसे जो है स्किनर ने ऐच्छिक प्राप्ति की संज्ञा दी थी। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस, स्किनर ने अपनी थ्योरी में बात की थी ड्राइव की, जिसे हम अंतर्नोद या चालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव क्या है? स्किनर के अनुसार क्या है कि सीखने में अंतर्नोद की यानी कि ड्राइव की भूमिका बहुत अधिक रहती है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ड्राइव जो है वो स्किनर की थ्योरी में कोई खाना नहीं था, क्योंकि ड्राइव जो है वो आंतरिक है यहाँ पे। मतलब कि चूहा जो भूखा था, है ना? चूहे को जो भूख लगी थी, उसकी वजह से ही चूहे ने इतने सारे प्रयास किए। अगर वो भूखा नहीं रहता तो वो इधर-उधर हाथ-पैर नहीं मारता। तो ड्राइव यही है, चूहे की आंतरिक जो स्थिति थी, जो भूखा रहना था उसका, उसी को ड्राइव कहा गया है गाइस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण ये होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक उत्तेजनाओं में समानता है, तो उसका सामान्यीकरण उतना ही अधिक होगा। जैसे सामान्यीकरण का मतलब ये है कि अगर मान लो एक बार चूहे का पैर उस लीवर पे दबा, उसने देखा कि लाइट जल रही है, दूसरी बार भी हुआ, तो उसने क्या किया, जनरलाइज़ करा। उसने ये चीज़ जनरलाइज़ कर ली कि अगर मैं इस पे पैर दबाऊँगा तो मुझे खाना मिलेगा, इसको जनरलाइज़ेशन कहते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि आप अगर एक सब्जेक्ट के किसी भी शिक्षक को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कि मान लीजिए कि आपके मैथ्स में मान लो आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है? आपके मैथ्स में बहुत कम नंबर आया और आपने कहा कि टीचर ने नंबर ही नहीं दिए। ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नंबर ही नहीं टीचर ने दिए हैं हमें मैथ्स में या किसी भी विषय में। तो ऐसा होता है कि अगर आप एक टीचर से एक सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो इसको कहते हैं जनरलाइज़ेशन करना। ओके, नेक्स्ट आता है विभेदन। विभेदन का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। ये जनरलाइज़ेशन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है? यानी कि सामान्यीकरण के साथ-साथ प्राणी के अंदर विभेदन की क्षमता भी हो जाती है। विभेदन का मतलब कि जब हम डिस्क्रिमिनेशन करना सीखते हैं, मतलब मान लीजिए प्लस, माइनस, जोड़, घटा, गुणा, भाग, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम अलग-अलग जो है इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है वो रंगों के आधार पर जो है कलर्स के आधार पर कपड़ों को हटा लेगा। वो जो है फ्रूट्स जो है मीठे फ्रूट्स को अलग कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक तरह से आप जो है अलग-अलग करके देखते हैं चीज़ों को, ठीक है? सो गाइज़ ये कुछ कांसेप्ट थे जो स्किनर ने अपनी थ्योरी में दिए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों ही थ्योरी जो पावलोव और स्किनर की है, एक डिफरेंस को देखेंगे। ज़रूर आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।